हम्म। हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के लिए लाए हैं हमारा पर्यावरण में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। फटाफट से इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास, सखी सहेली, जो भी बाबू जानू सोना है, सबके पास फटाफट से भेज दीजिए। कोई भी बच्चा छूट ना पाए, ठीक है। और क्या कीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा और ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय। यानी कि देखिए क्या कारण है, जो कुछ जो पदार्थ होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय होता है, कुछ अजैव निम्नीकरणीय, यानी कि कुछ सजीव है, कुछ उसके बाद निर्जीव है। क्या कारण है, किस कारण से कोई भी जीव जंतु सजीव है या फिर कोई भी वस्तु सजीव है या फिर निर्जीव है, किस कारण से है। ठीक है, देखिए क्या है, पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ, यानी कि पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे तरह तरह के क्या है पदार्थ हैं। पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारे तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें कुछ पदार्थ के ऊपर जिसमें पदार्थों के ऊपर सूक्ष्म जीव प्रभावित होकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जिन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे जो पदार्थ जिस पे जो सूक्ष्म जीव लग जाएंगे उसको क्या कर लेंगे, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देंगे। इस पे क्या होगा ना, जो सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, ठीक है। जैव निम्नीकरण में तो क्या होता है ना, जो इसमें कुछ सूक्ष्म जीव जो होंगे उस पर लग जाएंगे और लगने के बाद क्या ना, जो उसे सरल अकार्बनिक में बदल देंगे। उसे क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, जैव निम्नीकरण। कुछ कुछ पदार्थों के ऊपर सूक्ष्म जीव का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कुछ पदार्थ जो है जिसपे सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जो जीव है वो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपघटित नहीं हो पाता है, सरगल नहीं पाता है, उसे कहते हैं अजैव निम्नीकरण पदार्थ। यानी कि देखिए कीड़ा मकोड़ा जो है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा किस पे लगेगा, जो जीवित है, ठीक है, जो जीवित है सजीव है उसी पे तो कीड़ा मकोड़ा लगेगा। तो सूक्ष्म जीव जो होता है ना, जीवित प्राणी पर क्या होता है, जैव पर लगता है। लेकिन अजैव हो गया यानी कि निर्जीव हो गया, उस पे कीड़ा मकोड़ा सूक्ष्म जीव नहीं लगते हैं, ठीक है। वो अपघटित नहीं हो पाता है, वो सरगल नहीं पाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में अजैव में आ जाएगा कुर्सी टेबल, इस समय क्या होता है ना, जो कीड़ा मकोड़ा नहीं, सॉरी अपघटित, जैसे में देखिए ये पंखा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक का पेन हो गया, ये सब क्या होता है ना, जो अजैव निम्नीकरण में आता है। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे दो तरीके सुझाएं जिसमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यानी कि दो को ऐसा तरीका बताना है जिससे जैव निम्नीकरण करने वाला जो पदार्थ है वो पर्यावरण को प्रभावित करता होगा। यानी कि ऐसे दो चीज को बताना है जो जैव निम्नीकरण करने वाले जो भी पदार्थ हैं वो क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए, क्या कर रहे हैं, जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को दो तरीकों से प्रभावित करते हैं। यानी कि जो पदार्थ है वो दो तरह से पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक है, ये पदार्थ अपघटित होकर विषैले पदार्थ का निर्माण करते, यानी कि ये जो पदार्थ है वो क्या होता है, अपघटित करके, अपघटित मीन्स होता है सरगल करके क्या करता है, कोई दूसरा पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। यानी जिससे क्या होता है ना, वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, ठीक है। ये सब जो जीव जंतु है क्या होते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, गलने के बाद क्या ना, जो कुछ नया विषैले पदार्थ क्या ना, ये अपघटित होकर क्या होता है, विषैला पदार्थ बनता है, ठीक है। क्या होता है ना, सड़ने गलने के बाद अपघटित होगा, उसके बाद क्या बनेगा, विषैला पदार्थ बनाएगा, और विषैला पदार्थ बनने के बाद पर्यावरण में क्या होता है, हानि पहुंचाता है, ठीक है, प्रदूषण बढ़ता है। आगे है, ये पदार्थ अपघटित होकर कुछ ऐसी हानिकारक गैसों का निर्माण करते हैं जिससे बहुत दुर्गंध फैलता है। और देखो ये जो पदार्थ है सड़ने गलने के बाद क्या होता है भैया, ये पदार्थ सड़ने गलने के बाद क्या होता है ना, जो विषैला
बहुत गंदा, बदबूदार गंध को छोड़ता है। अब जैसे में कोई भी जीव जंतु मरा पड़ा हुआ है, ठीक है, मरने के बाद क्या होता है, उसके शरीर में से बदबू आने लगती है। तो ये जो जो है ना पदार्थ जब अपघटित होता है, जब सर्दी गलता है, तब क्या होता है, क्या होता है, दुर्गंध इसमें से निकलता है। ऐसे दो तरीके बताएं जिसमें अजैब निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पहला तरीका यह है कि अजैव पदार्थ अपघटित नहीं होते, यानी कि पहला तरीका तो ये है, जो अजैव पदार्थ है वो कभी सड़ता गलता ही नहीं, अपघटित वो होता ही नहीं है, और ये लंबे समय तक पर्यावरण को प्रदूषित करते रहता है, यानी कि बहुते टाइम तक, ठीक है, लगातार बहुत सारे टाइम तक ये पर्यावरण को क्या करते रहता है, प्रभावित करते रहता है। दूसरा तरीका यह भी है कि अजैव पदार्थ से भूमि तथा जल प्रदूषित होते हैं, यानी कि अजैव जो पदार्थ है, अजैव मीन्स होता है निर्जीव, जो सड़ता गलता नहीं है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक, ये सब क्या है, निर्जीव है, और ये सड़ता गलता भी नहीं, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग हो गया, ये सब क्या करता है ना, जमीन को भी प्रदूषित करता है, मिट्टी को भी प्रदूषित करता है, साथ साथ पानी में अगर डाल दीजिएगा पानी को प्रदूषित कर देगा। इस प्रकार के अजैव अनिम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि इसी तरह से जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ है वो किसको करता है, प्रभावित, पर्यावरण को करते हैं। यानी कि जब हम लोग पानी में डाल दिए, उसको गलती से पानी में फेंक दिए, तो पानी में क्या होगा, जो वो पानी को प्रदूषित कर देगा, पानी को गंदा कर देगा, विषैला कर देगा। और जब जमीन में डाल दीजिएगा मिट्टी के अंदर, तो वहां पे क्या करेगा, मिट्टी को प्रदूषित करके उसको विषैला बना देगा, मिट्टी को खराब कर देगा, जिससे कोई फसल नहीं हो पाएगा। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए जिसमें विभिन्न पोषी स्तर हैं। ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। यानी कि खाद्य श्रृंखला जो है ना, खाद्य श्रृंखला के जो अलग अलग चरण है उसको क्या बोलते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। यानी कि खाद्य श्रृंखला के अलग अलग जो चरण है उसको क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। जैसे में घास, हिरण, शेर और बाघ, यानी कि घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा, हिरण को कौन खाएगा, शेर और बाघ खाएगा। ये सब क्या है ना, देखिए पोषी स्तर के एग्जाम्पल है। इस आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर, यानी कि ये जो आहार श्रृंखला हम लोग को दिखाया गया है ना, इसमें बहुत सारे पोषी स्तर हैं। पहला पोषी स्तर घास है, जो उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि सबसे पहला पोषी स्तर क्या है, घास है। ठीक है, सबसे पहला पोषी स्तर क्या है भैया, घास है। दूसरा पोषी स्तर क्या है, हिरण है, जो शाकाहारी है। हिरण क्या है, शाकाहारी, सिर्फ पेड़ पौधा से मिला हुआ चीज को ही खाएगा, ये शाकाहारी, मांस नहीं खाता है। तीसरा पोषी स्तर ये है जो शेर है, ठीक है, यह मांसाहारी, यानी कि तीसरा पोषी स्तर कौन है, शेर है, जो मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाता है। यानी कि देखो इसमें क्या है ना, जो पोषी स्तर अलग अलग है, इसमें जो पोषी स्तर है वो क्या है, अलग अलग है, जो अलग अलग है। जैसे में क्या है ना, घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा, हिरण को कौन खाएगा, शेर, बाघ खाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है ना, जो अलग अलग पोषी स्तर है, घास हो गया क्या, उत्पादक, ठीक है, घास क्या हो जाएगा, उत्पादक, हिरण क्या हो जाएगा, ई शाकाहारी है, और बाघ, शेर मांसाहारी। ठीक है, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका, यानी कि परितंत्र जो होता है ना उसमें अपमार्जक की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, क्या काम ये करता है। अपमार्जक का उपयोग कपड़ों की सफाई के लिए किया जाता है, यानी कि अपमार्जक जो है ना, इसका यूज कपड़ा का सफाई के लिए होता है। अपमार्जक के बारे में आप लोग डिटेल से अच्छे से पढ़िएगा केमिस्ट्री के बुक में। ठीक है, तो अपमार्जक की सहायता से क्या होता है ना, जो कपड़े वगैरह साफ होते हैं, क्या होते हैं, कपड़े वगैरह साफ होते हैं। जब इसका प्रयोग जैव निम्नीकरण पदार्थों पर करते हैं तो उन पदार्थों को यह सरल पदार्थों में तोड़ देता है। इस प्रकार यह वातावरण को संतुलित रखने का काम करते हैं। यानी कि देखिए अपमार्जक जो है ना, जब कोई भी सरल पदार्थ पर, ठीक है, कोई भी कमजोर पदार्थ पर रखेंगे ना, तो उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या होता है ना, जो ये वातावरण को क्या करता है, संतुलित रखता है। ये तोड़ने के बाद क्या करेगा, वातावरण को संतुलित रखने का काम करता है। अपमार्जक जो है ना वो कपड़ा सफाई करने का काम है, और सरल पदार्थ जो है ना उसको तोड़ देगा, खंडित कर देगा, और वातावरण को संतुलित बनाने में हेल्प करता है। आगे है ओजोन, क्या है, यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ओजोन गैस का
एक आवरण है जो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है और उन्हें पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता। यानी कि ओजोन है क्या है, एक आवरण है, क्या है, एक चादर के जैसा एक आवरण है। ओजोन क्या है, एक चादर के जैसा आवरण है जो परावैंगनिक किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है, सोख लेता है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है। यह ऑक्सीजन के एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन के एक अणु से 3 परमाणु मिलके बने होते हैं ओजोन। ठीक है, इसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनती है। और ये जो ओजोन है ना, ये क्या होता है ना, ऑक्सीजन का जो 3 गो अणु है, ऑक्सीजन का 3 गो अणु है और सूर्य का जो प्रकाश है क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य का क्या है, प्रकाश है। दोनों को मिलाकर क्या होता है ना, जो ये बनता है। इस प्रकार यह परितंत्र को नष्ट करने से बचाती है। कारण की परावैंगनिक किरण हमारे लिए काफी हानिकारक है। यह विकिरण मानव के त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। यानी कि देखिए, ये जो है परावैंगनिक किरण जो है ना, उससे हम लोग को बचाता है। ये जो ओजोन है, ये ओजोन आप लोग देख रहे हैं, ये परावैंगनिक किरण से हम सारे मनुष्य जो जीवित प्राणी हैं, जो धरती पे रहते हैं, सारे मनुष्य को, सारे जीवित जंतु को बचाता है। कौन, ये परावैंगनिक किरण। और क्या होता है ना, जो इससे परावैंगनिक किरण जो है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे हम लोग को ओजोन बचाता है। और ये जो ओजोन है ना, इससे हम लोग को ये भी फायदा है, जो सूरज का जो खराब सा विषैला सा रोशनी है, जिससे हम लोग को कैंसर होने का संभावना, उसको जमीन तक पहुंचने नहीं देती है। ये अपने अंदर ही इसको सोख लेती है। ठीक है, आप कचरा निपटान की समस्या पर काम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि देखिए, कोई भी कचरा जो है, कचरा का जो निपटान होता है, मतलब कचरा साफ सफाई करने का अगर आपको काम दिया जाए तो क्या वो आप काम कीजिएगा? काम कीजिएगा तो अच्छी बात है। और उसका ना वर्णन करना, 2 तरीका का वर्णन कीजिए, कैसे कीजिएगा। हमें अधिक से अधिक जैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग को जैव निम्नीकरण पदार्थों का यूज करना चाहिए। ठीक है, सरल तरीके द्वारा इसे खाद में बदला जा सकता है। यानी कि जैव निम्नीकरण में होता है जो सड़-गल सकता है, जैसे में सब्जी का छिलका हो गया, फल फूल हो गया, इस सब का यूज हम लोग जब करेंगे तो इसको सड़ा गला करके हम लोग खाद भी बना सकते हैं। उसके बाद है अजैव निम्नीकरण पदार्थों के अपशिष्टों को पुनः चक्रण के लिए फैक्ट्री में भिजवा देना चाहिए। यानी कि अजैव में, तो जैसे मान ले प्लास्टिक का बोतल है, जैसे में देखिए आप लोग यहाँ पे प्लास्टिक का बोतल आप लोग को दिख रहा है, ये जो बोतल है ना, इसको अगर हम लोग इसमें से मान लीजिए ठंडा का बोतल है, ठीक है, स्प्राइट का बोतल है, स्प्राइट पी लिए, ऐसे ढका ढक करके पी लिए, उसको फेंक दिए, उसका जो प्लास्टिक का डब्बा होता है वो सड़गल नहीं पाता है, वो अजैव है। उसको हम लोग फिर से क्या करना है, रिसाइकल करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, दोबारा चक्रण करने के लिए उसको हम लोग फैक्ट्री में भेज देंगे। उससे हम लोग को ये फायदा होगा, जब हम इसको फैक्ट्री में भेजेंगे तो हमारा वायुमंडल प्रदूषित भी नहीं होगा और हम लोग का क्या ना, जो जमीन भी प्रदूषित नहीं होगा। जो हम लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं तो वहाँ का जो क्या होता है ना, जो पेड़ पौधा नहीं हो पाता है, वहाँ का पेड़ पौधा भी हो जाएगा और दोबारा उसका रिसाइकल भी हो सकता है। ठीक है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। यानी कि देखो, हम लोग जो अजैव निम्नीकरण कचरा का जो उत्पादन करते हैं, उत्पन्न करते हैं बहुत सारे अजैव कचरा, उससे हम लोग का क्या क्या समस्याओं का समस्याएं बढ़ती है, क्या क्या समस्या हम लोग को इससे होती है, वो बताइए। अजैव निम्नीकरण कचरे नष्ट नहीं होते, यानी कि अजैव निम्नीकरण वाला जो कचरा होता है ना, वो खत्म नहीं होता है। यानी कि जो सड़ने गलने वाला प्लास्टिक का चीज होता है, प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग हो गया, ये सब सड़ता गलता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिस कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। यानी कि इसके कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। जैसे में यह जल को प्रदूषित करते हैं, यानी कि जैसे में क्या करता है, ये जल को, पानी को गंदा करता है, जो पीने लायक बिल्कुल नहीं बचता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ना घर के अंदर ना आरओ लगा लेते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन जो भी जीव जंतु जो बाहर नदी का, पोखर का पानी पीता है, जो जीव जंतु, वो तो उसके शरीर पे, तो उसके भी स्वास्थ्य पे तो कुछ असर पड़ेगा ना जी। तो हम लोग अपने फायदा का बात ना करके, अपने फायदा का ना सोच करके हम दूसरे जीव के बारे में भी सोच सकते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहला बात क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी समस्या पहले आएगी, तो जल प्रदूषित हो जाएगा। क्या होगा, जल
प्रदूषित हो जाएगा और पीने लायक बिल्कुल नहीं बचेगा। ये नालियों में पानी के प्रभाव को रोकता है, यानी कि नाली में जो पानी होता है, ठीक है, उसके प्रभाव को क्या करता है, रोकता है। अगर मान लीजिए प्लास्टिक का बोतल है, ये प्लास्टिक का कॉलम है, ठीक है, मान लीजिए कॉलम है, प्लास्टिक का पेन है, इसको डाल दिए नाला के पास, क्या होगा, नाला को जाम कर देगा, पानी को बहने नहीं देगा, उसके बाद नाला का पानी सर के महकने लगेगा, बहुत सारे मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे। ये वायुमंडल को विषैला बनाता है, और क्या करता है, वायुमंडल को विषैला बनाता है, एकदम जहरीला बना देता है। ये भूमि को दूषित करते हैं, जिससे भूमि पर किसी काम लायक नहीं रहते, यानी कि भूमि जो है जमीन को क्या करता है, गंदा कर देता है, जिसके बाद जमीन है ना, वो कोई काम करने लायक नहीं बचता। उस जमीन पे क्या होता है ना, जो कोई फसल ही नहीं होगा। आप कोई भी जमीन पर, ठीक है, प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग डाल दीजिए, वहां पे जो भी कचरा है, ठीक है, वहां पे क्या है, जो भी कचरा है, जो भी पेड़ पौधा है, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। कोई जमीन है, जमीन पे कचरा उगा हुआ है, पेड़ पौधा उगा हुआ, अवांछित पेड़ पौधे उगे हुए हैं, वहां पे एक पॉलीथीन बैग को डाल दीजिए, वो कचरा अपने आप निपट जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉलीथीन बैग वगैरह होता है, जो कचरा सब होता है, इस सब कचरा के कारण क्या होता है, कोई भी फसल नहीं हो पाएगा, मिट्टी को प्रदूषित करता है ये। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि देखिए, जो भी हम लोग अगर कचरा फैलाएंगे, सब अगर जैव निम्नीकरण हुआ कचरा, ठीक है, अगर हम लोग कचरा फैलाए, सारे कचरा अगर जैव निम्नीकरण हुआ तो क्या होगा बताइए, अब क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पर्यावरण पे। जैविक निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा समय तक नहीं रहते, यानी कि अपशिष्ट होता है गंदा कचरा जो होता है ना, जैसे में सब्जी का छिलका हो गया, फल फूल हो गया, कचरा, ये सब क्या ज्यादा समय तक नहीं रहता, वो सड़ गल जाता है, खाद बदल जाता है, खाद उत्पन्न हो जाता है। कुछ तो वातावरण से प्रभावित होते हैं, लेकिन कम समय में ही इनका अपघटन हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसे फल फूल का छिलका है, पेड़ पौधे हैं, जिसका जो छिलका है, जिसका जो कचरा है, वो तुरंत क्या होता है, सड़ गल जाता है, अपघटन हो जाता है। अपघटित पदार्थ को खाद में बदला जा सकता है, यानी कि जो सड़ गल गया है, अच्छी तरह से क्या होगा, सड़ गल गया है, अपघटन हो गया जिसका, उसको हम लोग खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, जो पौधे के लिए लाभदायक हो, यानी कि जो खाद बनाए हैं कचरा को सड़ा गला करके, ये पेड़ पौधा के लिए बहुत ज्यादा क्या है, लाभदायक है। क्या है, लाभदायक, फायदाकारी है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यानी कि देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2019 में भी पूछा है और 2011 में भी पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा है सब VVI, ठीक है, तो देखते रहिए। यानी कि देखिए, ओजोन परत का जो क्षति है, ठीक है, जो ओजोन परत को हम लोग हानि पहुंचा रहे हैं, उससे हम लोग को क्या क्षति पहुंचेगा, हम लोग को क्या नुकसान होगा, वातावरण को क्या नुकसान होगा, वो पूछ रहा है ये। सूर्य के से आने वाले परावैंगनिक किरण जब पृथ्वी पर आएगी तो निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि सूरज से विषैला पदार्थ अगर निकलेगा तो क्या होगा, विषैला पदार्थ जब निकलेगा ना जी, तब देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब हम लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, शरीर के त्वचा पर पड़ने से कैंसर रोग होगा, यानी कि शरीर के त्वचा पर पड़ा तो कैंसर रोग हो सकता है। सूक्ष्म जीव तथा अपघटन मर जाएंगे, यानी कि जो छोटे छोटे जीव हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इससे परितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि इससे हमारे वायुमंडल में, हमारे धरती पे क्या हो जाएगा ना, जो असंतुलन हो जाएगा, हमारे वायुमंडल में जो भी चीज है वो क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। पौधों में वृद्धि कम हो जाएगी, यानी कि पेड़ पौधा बड़ा होना कम हो जाएगा, एवं पौधों के पिगमेंट नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। यानी कि देखिए, सबसे पहला चीज तो मानव क्या है, मानव जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, मानव नष्ट हो जाएंगे, सारे मानव को त्वचा का कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, इससे जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं सारे मर जाएंगे, जो भी पेड़ पौधा है सारे नष्ट हो जाएंगे, तो कैसे कोई भी आदमी जीवित रहेगा। तो ओजोन जो है ना, उसका जो नष्ट होना हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर ये नष्ट हो गया तो धरती पे कोई भी प्राणी नहीं बच पाएगा। ओजोन परत की क्षति कम करने का उपाय निम्नलिखित, यानी कि ओजोन परत जो है ना, उसका नुकसान हम लोग
नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं करना चाहिए हम लोग को नुकसान। अगर नुकसान हो जा रहा है तो उसको कैसे बचाएंगे ओजोन परत को, वो भी तरीका हम लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। नाभिकीय विस्फोटों को नियंत्रित रखना, यानी कि देखिए विस्फोट जो होता है, फटका वगैरह जो छोड़ते हैं आप लोग दिवाली में, इस पे कंट्रोल करिए, फटका वगैरह छोड़ने पर कंट्रोल कीजिए, ठीक है। बंदूक जिससे जो फायरिंग वगैरह होता है, इस सब पे कंट्रोल रखिए, धुआं को ज्यादा फैलने नहीं दीजिए। सुपरसैनिक विमानों का कम से कम उपयोग करें, यानी कि देखिए जैसे विमान सब जो यूज होता है, विमान जैसे बम वगैरह यूज होता है, बड़े बड़े तोप यूज होते हैं, ये सब का यूज एकदम बिल्कुल कम करना चाहिए। यूज कम से कम, यानी कि हो सके तो थोड़ा बहुत करें, लेकिन बेसी नहीं, ठीक है। एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का कम से कम यूज करें, यानी कि देखो एरोसोल से जो भी योग, ये जो एरोसोल है उसका और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम लोग को बिल्कुल कम से कम यूज करना चाहिए। जैसे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में, जो ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, कूलर में होता है, एसी में होता है, ये सब चीज में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और क्या है, एरोलॉड है, ठीक है, एरोसोल, सॉरी एरोसोल क्या है, एरोसोल, इसका यूज हम लोग को एकदम कम से कम करना चाहिए, जिससे हम लोग के जो पर्यावरण है, जिसमें क्या है O3 यानी कि क्या ओजोन पाए जाते हैं, उसको नष्ट होने से हम लोग इस तरीके से बचा सकते हैं। अगला है आहार श्रृंखला क्या है। एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दें, यानी कि आहार श्रृंखला क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र से सभी जीव घटक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ये आहार श्रृंखला कहलाती है। यानी कि देखिए जो भी जीव जंतु है वो क्या होता है ना, जो एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। यानी कि कोई भी जीव जंतु है जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहेगा और दूसरे से संबंधित भी रहता है, उसको कहते हैं आहार श्रृंखला। यानी कि देखिए क्या है, सूर्य, सूर्य का जो ऊर्जा होता है वो उससे क्या मिलता है, हरे पेड़ पौधे लेते हैं। सूरज का ऊर्जा कौन लेता है, हरे पेड़ पौधे लेते हैं, और हरे पेड़ पौधा का कौन खाता है, हिरण खाता है, और हिरण को कौन खाएगा, बाघ खाएगा। यानी कि क्या है, आहार श्रृंखला है। यानी कि सूरज के सारे ऊर्जा को कौन खा लेगा, हरा पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा, हिरण, हिरण को कौन खाएगा, बाघ। तो ये सब क्या आ जाएगा, आहार श्रृंखला। ये क्या है, आहार श्रृंखला। यानी कि सारे के सारे जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है, आश्रित है। अपने विद्यालय को पुनः पुनकुलित बनाने के लिए 2 सुझाव दिए, यानी कि देखिए अपने विद्यालय को पुनकुलित करने के लिए क्या करना है, 2 सुझाव देना है। देखिए हम अपने विद्यालय में निम्नलिखित परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ सुझाव सुझा सकते हैं जिससे पर्यावरण अनुकूलित बनाया जा सकते हैं। यानी कि देखिए हम अपने विद्यालय को, आप लोग अपने विद्यालय को क्या है ना, जो एकदम पर्यावरण से एकदम हरा भरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए उपाय बताया गया है। हमें विद्यालय के आसपास का क्षेत्र हरा भरा रखना चाहिए, यानी कि जहाँ पे विद्यालय है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे को लगा करके वहाँ पे हरा भरा रखना है। अर्थात ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, यानी कि जहाँ पे विद्यालय है वहाँ पे हरियाली एकदम कर दीजिए, हरा पेड़ पौधा रोप दीजिए। और क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ का भी रोपने का प्रयास कीजिए, बोने का प्रयास कीजिए, पेड़ लगाने का प्रयास कीजिए। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि वे फूल पत्तियों का नुकसान ना करे, यानी बच्चों को जो भी है, जो भी स्कूल के बच्चे हैं, उनको ये बताना चाहिए और उनको ये सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि वो पत्ती को और फूल का नुकसान बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतें को कौन सी परिवर्तन ला सकते हैं, यानी कि देखिए पर्यावरण मित्र जो है ना, उसको अपना दोस्त बनाने के लिए, पर्यावरण को अपना दोस्त बनाने के लिए उसमें कौन कौन सा परिवर्तन लाएंगे, वो देखिए कौन सा परिवर्तन लाएगा। पर्यावरण को और अधिक मित्र बनाने के लिए हमें अपनी आदतों को निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन करनी चाहिए, यानी कि पर्यावरण को अपना दोस्त बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो अपना को सुधारना पड़ेगा। ऊर्जा का न्यूनतम उपयोग करें, यानी कि ऊर्जा का, कोई भी ऊर्जा का कम से कम यूज करना है। जब आवश्यक न हो बल्ब और पंखा ऑफ कर देना, और जब भी जरूरत ना हो तब क्या है ना, बल्ब का स्विच और पंखा का स्विच हमेशा बंद कर दीजिएगा। अब कोई भी जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा को बनाने में टाइम लगता है और कुछ पदार्थ लगते हैं, ठीक है, तो इसका कोई भी ऊर्जा का कम से कम यूज करें।
आवश्यकता न होने पर नलों को बंद रखें, यानी कि जब भी नल का यूज नहीं होगा, उसका यूज नहीं है, पानी अगर नहीं चाहिए तो नल को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। टैप को क्या करना है, बंद कर देना है। इन्हें जो पानी की जरूरत नहीं है खोल के छोड़ दिए। अजैव निम्नीकरण पदार्थों के प्रयोग में 3 आर का ध्यान रखें, यानी कि अजैव निम्नीकरण, यानी कि देखिए जब भी कोई भी कचरा अगर आप लोग डालते हैं ना तो क्या है, 3 गो आर जो होता है ना उसको ध्यान में रखें। 3 गो आर में से होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। इस तीनों आर को ध्यान रखना चाहिए, जो कौन चीज किस में डालेंगे, ठीक है, कौन सा चीज किस में डालेंगे, इस कोई भी कचरा डालने से पहले आप लोग 3 गो आर को अपने दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। कोशी स्तर क्या है? एक उदाहरण श्रृंखला का उदाहरण देते हुए उनमें विभिन्न कोशी स्तरों का नाम लिखिए। देखिए कोशी स्तर क्या है, उनका उदाहरण भी देना है। कोशी स्तर परितंत्र के सजीव घटकों की श्रेणियां जिसमें आधार, पोषक, कोशी स्तर कहलाते हैं। यानी कि देखिए परितंत्र में जो भी जीव पाए जाते हैं, जो भी परितंत्र में सजीव पाए जाते हैं, जिनकी जो श्रेणियां है ना, जिनकी जो जो भी कहना जो एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण को ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए वन, वन में से होता है जंगल, जंगल को कौन खाएगा, हिरण, हिरण को कौन खाएगा, शेर। फिर देखो जंगल कौन खाएगा, जंगल को क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। हिरण को प्राथमिक उपभोक्ता, हिरण क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी है, ठीक है। शेर जो है सर्वोच्च उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या है, वन है, वन मीन्स जंगल, ये क्या है, उत्पादक है, गलती से लिखा हुआ है, ये क्या है, उत्पादक है। दूसरा हिरण है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, यानी कि प्रथम उपभोक्ता जिसको बोलते हैं शाकाहारी। दूसरा है शेर सर्वोच्च उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्पादक से आप क्या समझते हैं? उत्पादक वो जीव होते हैं जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं, यानी कि उत्पादक हम उसको कहेंगे जो खाने वाले पदार्थों का उत्पादन करेगा, खाने वाले पदार्थों का क्या करेगा, उत्पादन करेगा, उसे क्या बोलेंगे, उत्पादक। इस वर्ग के अंतर्गत वे समस्त पौधे आते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक हरित लवक हरित वर्णक होते हैं। ये पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य निर्माण उत्पन्न करता है। यानी कि देखिए सारे हरे पेड़ पौधे इसमें आएंगे, यानी कि देखिए उत्पादक में सारे हरे पेड़ पौधे आएंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और साथ साथ हम मनुष्य को, हम सारे जीवों को क्या करता है, खाना प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं, उप उत्पादक बोलते हैं, ठीक है, उत्पादक बोलते हैं। ओजोन क्या है या किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करेगा? ओजोन O3 के अणु में ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं से बने होते हैं, यानी कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। ओजोन जो होता है ना, ऑक्सीजन के 3 अणु, ऑक्सीजन के अणु जो होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उसमें 3 परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि ओजोन में 3 गो परमाणु बनते हैं। क्या गो परमाणु बनता है, 3 गो। परत सूर्य से अलग वाले आने वाले पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि ओजोन परत जो है ना, वो क्या है ना, पृथ्वी पर जो आती है सूरज का पराबैंगनी किरण, उससे हम लोग को बचाता है। पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंचती है तो व्यक्लित व्यक्लित में त्वचा के रोग, कैंसर, मोतियाबिंद, अन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और ये जो पराबैंगनी किरण है वो अगर धरती पे पहुंच जाए तो इससे क्या होगा, हम लोग को बहुत तरह तरह का बीमारियां हो सकती है, त्वचा कैंसर हो सकता है, सूक्ष्म जीव मर सकते हैं जो मानव के लिए लाभदायक, यानी कि छोटे छोटे जो जीव हैं जिसको अपघटन के लिए जो सहायक होते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद ओजोन परत के अब अवक्षय से वर्षा में अत्यंत अंतर आता है और पर्यावरण प्रभावित होता है तथा पूरे विश्व में आहार की कमी होती है। यानी कि देखिए जब क्या ना, जो ओजोन पर क्षति होगा, ओजोन का नुकसान होगा, तब वर्षा में गिरावट आ जाएगा, वर्षा कम होने लगेगी और पर्यावरण क्या हो जाएगा, पूरा प्रभावित हो जाएगा, पूरा पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा और आहार का जो है ना, भोजन का कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन का कमी होने लगेगा।
पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण के लिए विभिन्न उपयोगों का वर्णन करें। यानी कि देखिए पर्यावरण क्या है, इसको बचाने के लिए, संरक्षण मीन्स होता है बचाना, इसको बचाने के लिए कौन कौन सा उपाय कीजिएगा वो बताइए। किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिनमें वह निवास करता है एवं जिससे वो प्रभावित होता है, उसे उसका पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वो सारे जीव जिसके चारों ओर कुछ ना कुछ आवरण है और जो क्या है ना, जो उससे प्रभावित होता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और इससे बचाने के कुछ उपाय है। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग, जैसे वायु, सोलर और थर्मल ऊर्जा। यानी कि देखिए जैसे में क्या होता है ना, जो ऊर्जा के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं हवा को, सोलर प्लेट को और थर्मल ऊर्जा को यूज हम लोग कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का न्याय न्यायपूर्ण एवं समित दोहन। यानी कि क्या ना, जो भी प्राकृतिक चीज है उसका हम लोग क्या है ना, जो यूज ज्यादा से ज्यादा करें और जो भी मानव निर्मित चीज है उसका कम से कम यूज करें। ठीक है, उससे हम लोग को बहुत सारी नुकसान भी होती है। जंगलों की कटाई पर रोक लगाकर और वन रोपण को बढ़ावा देकर, यानी कि हम लोग जंगल का कटाई को कम कर दे। जो जंगल काट जाते हैं, पेड़ कटता है, उसको हम लोग कम से कम काटे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। हानिकारक रसायनों एवं उर्वरकों का सीमित उपयोग। यानी कि कहना, जो भी हानिकारक है रसायन, जो भी केमिकल है, हानिकारक केमिकल हो गया और हानिकारक खाद वगैरह हो गया, कीटनाशक हो गया, इसका हम लोग को कम से कम यूज करना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य हैं? यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का क्या काम है? उत्पादक वे जीव होते हैं जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं। यानी कि उत्पादक उसको बोलेंगे जो खाद्य पदार्थ का, यानी कि खाने वाले पदार्थों का उत्पादन करता है। इस वर्ग में के अंतर्गत वे समस्त पौधे आते हैं। यानी कि उत्पादक में सारे हरे पेड़ पौधे आते हैं, जिसमें क्लोरोफिल नामक हरित लवक होता है। यानी कि इस उत्पादक में क्या होता है? क्लोरोफिल नामक एक हरित लवक होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ का उत्पन्न करते हैं। यानी कि पेड़ पौधा जो है ना, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश को यूज करके अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ऐसे दो तरीके सुझाएं जिसमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। यानी कि दो ठो ऐसा तरीका बताइए जिसमें जैव निम्नीकरण जो है ना, वो क्या करता है? पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित मीन्स होता है ना, उसको नष्ट कर रहा है, उसको क्षति पहुंचा रहा है। एक है पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। क्या है? देखिए, जैव निम्नीकरण पदार्थ, गलती लिखा हुआ है, जैव निम्नीकरण पदार्थ बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यानी कि जैव निम्नीकरण जो पदार्थ है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, दुर्गंध और गंदगी क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं। जीव निम्नीकरण पदार्थ तरह तरह की बीमारियों को फैलाने का कारक है, बनते हैं, जिससे पर्यावरण को हानिकारक जीवाणु बढ़ते हैं। यानी कि इस जीव निम्नीकरण से ये होता है जो बहुत तरह तरह के बीमारी फैलते हैं और बहुत सारे लोग इससे क्या होते हैं? जकड़ जाते हैं और ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति भी पहुंचा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है? जीवाणु, हानिकारक जीवाणु बढ़ते रहते हैं। आगे है ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार होता है? ओजोन का निर्माण पृथ्वी की सतह से लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से वायुमंडल की कुछ ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि देखिए,
क्या है था ना, जो ये जो ओजोन है हमारे वायुमंडल से 16 किलोमीटर ऊपर है। और ये जो वायुमंडल जो है ना, उसमें क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओजोन बनता है। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 15 से लेके 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर रखा हुआ है, बना हुआ है। ओजोन की सबसे अधिक मात्रा 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, यानी कि ओजोन जो है ना 23 किलोमीटर पर बहुत ज्यादा है। लेकिन वही बात करें 15 किलोमीटर पर, तो वो क्या है ना, जो कम से कम है। तो 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में क्या है ना, जो ओजोन परत है। 60 किलोमीटर से 15 किलो से 60 किलो तक ओजोन परत है, ठीक है। और सबसे बेसी कहाँ है, 23 किलोमीटर। ओजोन वायुमंडल के अणु ऑक्सीजन तथा सूर्य की किरणें की अभिक्रिया से बनता है, यानी कि ओजोन जो है ना, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का अणु है उससे, और सूर्य के जो प्रकाश जो है, सूर्य के साथ जो अभिक्रिया होता है उसके द्वारा क्या होता है ना, जो ओजोन बनता है। ओजोन का अवक्षय कुछ रसायन जैसे क्लोरोकार्बन Fc, ठीक है, एवं क्लोरोफ्लोरो, यानी कि देखिए ये जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन होंगे या फिर फ्लोरोकार्बन होंगे, इसका यूज हम लोग कम से कम करके इस क्या है, ओजोन को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, इसको हम बचा सकते हैं। कार्बन CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन O3, ये अभिक्रिया कर आणविक O2 तथा परआण्विक ओजोन ऑक्सीजन के विखंडन कर ऑक्सीजन स्तर को अवक्षय डिप्लेक्शन कर रहे हैं। यानी कि देखिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, ये क्या करता है ना, जो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन से जो बन रहा है ओजोन, उसको धीरे धीरे नष्ट किए जा रहा है, धीरे धीरे अंदर से खोखला बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है, देखिए सुगंध, सेंट, झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशी, गंधहारक आदि डब्बे में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं। इन्हें एरोसोल कहते हैं। यानी कि देखिए जो भी हम लोग सेंट का यूज करते हैं वो, ठीक है, या फिर सेविंग के लिए यानी कि दाढ़ी बढ़ाने के लिए जो भी क्या होता है ना, झागदार जो क्रीम आता है जिससे क्या होता है, सेविंग किया जाता है, दाढ़ी छिला जाता है, ठीक है, वो उसका यूज, और कीटनाशी जो होता है उसका यूज, ठीक है। ये सब क्या होता है ना, ये सब एक डिब्बा में आता है। किस में आता है भैया, डिब्बा में आता है, जिसको हम लोग एरोसोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल। इसके उपयोग से वाष्पशील CFC वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को नष्ट कर रहे हैं। और ये चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी स्प्रेयर का यूज कर रहे हैं, इससे हम लोग को नुकसान ये हो रहा है, जो ये ना स्प्रेयर के कुछ जो कण है, ठीक है, ये जो सेंट है इसके कुछ कण है वो वायुमंडल में चले जा रहे हैं, जिससे ओजोन को क्षति पहुंच रहा है। CFC का व्यापक उपयोग एयर कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटरों, शीतलकों, जेट इंजनों, अग्निशामक उपकरणों आदि में होता है। यानी कि देखिए आप लोग को हम बताए हुए हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज क्या होता है, कूलर में होता है, फ्रिज में होता है, ठीक है, उसके बाद AC में होता है। ये सब में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। इसका यूज हम लोग को एकदम कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता है जब ज्यादा देर घर के अंदर रहिएगा, पंखा में रहते हो, कूलर में रहते हो, ठीक है, AC में रहते हो, तो मम्मी लोग बोलती है ना, जो थोड़ा सा प्राकृतिक हवा भी खा लेना जरूरी है, जिससे हम लोग को बीमारी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका कारण ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ये जो CFC है ना, ये कारण है इसका। वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चला कि 1980 के बाद ओजोन स्तर में तीव्रता से गिराव ये आई है। यानी कि 1980 के बाद जो भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनको ये पता चला जो ओजोन के स्तर जो है, परत है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। क्योंकि ज्यादा संख्या में जो मनुष्य हैं वो क्या किए, कुछ कचरा उचरा को जलाने लगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करने लगे, तो क्या हुआ ना, जो इनके स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुका है। आर्कटिका से ऊपर ओजोन स्तर में इनकी कमी आई है कि इससे ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन होल की संज्ञा दी जाती है। यानी कि देखिए क्या है ना, जो अब आर्कटिका में ये भी पता चला है, जो ओजोन में एक क्या हो गया, छिद्र हो गया है, जिसका क्या है ना, परत क्या, ओजोन का परत कम गया है, उसका जो ओजोन का जो परत है वो क्या हो गया ना, जो
परत धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और उसमें क्या हो गया है, छिद्र हो गया, यानी कि ओजोन होल हो गया है, जिससे क्या है ना, जो परावैंगनिक किरण जब धरती पे पहुंचेगा तो सारे सारे क्या है ना, जो जीवित प्राणी है, जीवित मनुष्य है, जीवित जो भी जंतु सब है, सारे नष्ट हो जाएंगे। जैविक आवर्धन क्या है? क्या यह परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी विभिन्न होगा? विभिन्न साधनों द्वारा हानिपद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उसके हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। इन रासायनिकों का हमारे शरीर में प्रवेश विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है, जैसे में हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि को रसायनों का यूज करते हैं। जैसे में देखिए, हम लोग जब कभी भी खेत में कीटनाशक दवाई जो होता है वो छींटते हैं, खाद छींटते हैं ना, स्प्रे करते हैं ना, तो वो सब क्या होता है, तो उसका जो कुछ कण है ना, हमारे श्वास नली के द्वारा, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा कुछ हमारे शरीर के अंदर भी चला जाता है और हमें बहुत ही ज्यादा अंदर से कमजोर बनाता है। आप लोग को भी क्या होता है ना, जो अंदर से बहुत कमजोर बनाता है और साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर के आता है। तो कभी भी स्प्रे वगैरह करे तो मुंह में मास्क लगा के ही करे, जिससे उसके जो कण है हमारे शरीर के अंदर नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। छिड़काव करते हैं, इनका कुछ भाग मिट्टी द्वारा भूमि में रिस जाता है, जिससे पौधे जरूर द्वारा खनिज के साथ ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि देखिए क्या ना, जो कुछ जो छिड़काव करते समय भूमि के अंदर मिट्टी पर गिर जाता है, जिसका यूज ना पेड़ पौधे का जड़ है वो क्या करता है, खाद के रूप में, अपना पोषण के रूप में उसको यूज कर लेता है। ठीक है, आगे क्या है, खनिज के साथ ग्रहण कर लेते हैं। इन्हीं पौधों के उपयोग से वे रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि ये जो पौधा को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो वो जो रसायन है वो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तथा पौधों के लगातार सेवन से उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव आवर्धन का विस्तार होता है। और क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा